बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असदुल्ला है। आज हम 10th क्लास का पहला टॉपिक गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करते हैं और इसके साथ जो रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब गैसियस एक्सचेंज के ऊपर बात शुरू करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब है। गैसियस एक्सचेंज में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड एक्सचेंज है कि एक्सचेंज का क्या मतलब होता है। एक्सचेंज को हम उर्दू में तबादला कहते हैं। तबादला का मतलब ये है कि अगर हम एक शख्स को कुछ दे दे तो वो भी हमें इसके बदले में कुछ देंगे, तो इसको एक्सचेंज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के जरिए आपको समझ आया है इंशाल्लाह कि ये एक पर्सन नंबर फर्स्ट है, ये एक नंबर पर्सन है, ये सेकंड नंबर दूसरा नंबर पर्सन है। फर्स्ट नंबर पर्सन के साथ बैट है और सेकंड नंबर पर्सन के साथ बॉल है। फॉर एग्जांपल, अगर इस फर्स्ट वाले शख्स ने इसको ये बैट दिया और इस 2 नंबर शख्स ने इसको ये बॉल दिया, तो मतलब ये है कि इन दोनों ने क्या, बॉल और बैट को एक्सचेंज किया। जब हम नीचे देखें तो यही 2 नंबर पर्सन है और ये हमारे साथ वही 1 नंबर पर्सन है। अब देखिए, ये बॉल 1 नंबर के साथ है और बैट दूसरे नंबर के साथ है। मतलब ये इन दोनों ने बैट और बॉल को एक्सचेंज किया। इसको क्या कहा जाता है? एक्सचेंज कहा जाता है कि इन्होंने बैट और बॉल को एक दूसरे को दिया, इसको एक्सचेंज कहा जाता है। इसी तरह हमारे साथ इंसानी बॉडी में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि इसके बॉडी में कुछ गैसेस है वो इनसाइड जाती है और कुछ गैसेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी फ्लो करते हैं, तो इसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। हम लिखते हैं द एक्सचेंज ऑफ एयर inside and outside of the body is called breathing. The exchange of air inside and outside of the body called breathing। मतलब ये है कि जब हमारे साथ बॉडी, बदन, जिस्म के अंदर और बाहर की तरफ गैसेस की एक्सचेंज होती है, इसको गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग कहा जाता है। ब्रीदिंग का मतलब है कि जब हमारे साथ एयर बॉडी के इनसाइड जाती है और फिर आउटसाइड वापस आ रही है, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। अब कौन कौन सी गैस है जो इनसाइड जाती है और कौन सी गैस है जो बॉडी से खारिज हो जाती है, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जाती है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे साथ ब्रीदिंग में 2 टर्मिनोलॉजीज आती है, एक इनहेलेशन है, एक एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन का मतलब है कि जब हमारे बॉडी के अंदर एक गैस जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाती है, इसको इनहेलेशन कहा जाता है। कि जब हमारे बॉडी में एयर अंदर फ्लो करती है, इसको इनहेलेशन कहते हैं। लेकिन जब अगर हमारे बॉडी से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाती है, इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डायग्राम के जरिए समझें। फॉर एग्जांपल, ये एक पर्सन है, अगर इस पर्सन के इनसाइड आप देखें तो इसके इनसाइड ऑक्सीजन जा रही है, O2। जब O2 अंदर जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ इनहेलेशन प्रोसेस है। लेकिन अगर हम देखें कि इस पर्सन की बॉडी में हमारे साथ रेस्पिरेशन हो जाती है, और रेस्पिरेशन में हमें पता है कि बॉडी के इनसाइड CO2 पैदा हो जाती है, और जब ये CO2 बॉडी से खारिज होकर बाहर सराउंडिंग में आती है, इसको एक्सहेलेशन कहा जाता है। लेकिन इन दोनों टर्मिनोलॉजी को अगर हम कंबाइन करें, नंबर 1 इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इन दोनों को कंबाइनली ब्रीदिंग कहा जाता है।
ब्रीदिंग हमारे साथ एक्सचेंज ऑफ एयर है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर हवा के जाने को ब्रीदिंग कहा जाता है। लेकिन जब हवा इनसाइड द बॉडी जाती है तो इसको इनहेलेशन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि हमारे साथ जब एयर इनसाइड जाती है तो ये कौन सी गैस होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, जरूरी है। लेकिन अगर कोई पूछे कि हमारे बॉडी में जो एक्सहेलेशन होती है, ये अमल होती है कि जिसमें हमारे बॉडी से CO2 बाहर खारिज हो रही है। अगर कोई पूछे कि हमारे बॉडी से कौन से गैसियस एक्सचेंज में ब्रीदिंग में कौन से गैस खारिज हो जाती है, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं कि वो हमारे साथ CO2 है, जो हमारे साथ रेस्पिरेशन के दौरान तैयार हो जाती है और जब ब्रीदिंग का अमल हो जाती है तो वो CO2 हमारे बॉडी से खारिज हो जाती है। ये मुकम्मल मैकेनिज्म हम इंशाल्लाह रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि किस तरह पैदा हो जाती है और इसका जरूरत किस तरह पड़ती है बॉडी में। तो अब इनहेलेशन की बात करते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हमने यहाँ यही डायग्राम से समझे, लेकिन डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। इसके और भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द इनटेक ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड एक्सहेलेशन का डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द इनटेक ऑफ एयर आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो दोनों को हम मुख्तलिफ कैटेगरी मुख्तलिफ एंगल से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड विच एयर मूव इनसाइड द बॉडी, कि ब्रीदिंग का वो अमल कि जिसमें हवा इनसाइड जा रही है, इसको इनहेलेशन कहा जाता है। और सेकंड नंबर पे द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड विच एयर मूव आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कि ब्रीदिंग का वो अमल कि जिसमें हवा बाहर की तरफ जा रही है, गैसेस बाहर की तरफ जा रही है, इसको एक्सहेलेशन कहा जाता है। यहाँ पर जब भी अगर मैंने हवा की लफ्ज इस्तेमाल किए तो इसका मतलब है गैसेस, और गैसेस यहाँ पर हमारे साथ 2 गैसेस है। मैंने बताया कि एक है O2 हमारे साथ रेस्पिरेशन में तैयार होकर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है, इसलिए ये एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर जा रही है। लेकिन CO2 रेस्पिरेशन में तैयार होकर बॉडी से बाहर आ रही है। तो ये दोनों अमल ब्रीदिंग में आ रहे हैं। एक को इनहेलेशन कहा जाता है, दूसरे को एक्सहेलेशन कहा जाता है। तो यही एक शॉर्ट लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में एज अ ब्रदर आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।